नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। आज होगा बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान। शाम 4 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 30 अक्टूबर को हो सकता है पहले चरण का मतदान। बिहार बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में 10 सीटों पर हुआ मंथन। सभी सिटिंग विधायकों और उन सीटों पर अन्य दावेदारों पर बात हुई। चुनाव समिति की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, ओवैसी पहेलियां न पढ़ाएं, पहेलियों से देश नहीं चलता, देश कानून से चलता है। ओवैसी डराने की कोशिश न करें। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जनता को जो चाहिए वो एनडीए सरकार ने किया है, विपक्ष अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने जेडीयू के लल्लन सिंह, जीतन राम मांझी और उपेंद्र सिंह कुशवाहा से मुलाकात की। मांझी ने 20 से 25 सीटों की मांग की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की हुई बैठक। सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार का बड़ा दावा, सीएम फेस और सीट शेयरिंग समेत सब कुछ तय, जल्द ऐलान होगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का सीएम नीतीश पर हमला। कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से अचेत अवस्था में हैं, अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की स्थिति में नहीं है, उन्हें रिमोट से चलाया जा रहा। बिहार कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए सभी तैयार हैं। चुनाव आयोग से हमारी बस यही अपेक्षा है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। पटना मेट्रो का इंतजार खत्म। सीएम नीतीश कुमार आज ब्लू लाइन मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा करेंगे। कफ सिरप मौत मामले पर केंद्र सरकार सख्त हाई लेवल बैठक के दवाओं की गुणवत्ता और इस्तेमाल पर दिया जोर। केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी ने राज्यों को दी एक्शन की खुली छूट। मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज छिंदवाड़ा का दौरा। परासिया भी जाएंगे मुख्यमंत्री। किडनी फेलियर से जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कफ सिरप से मौत के मामले पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बच्चों की मौत के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय जिम्मेदार है, इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। कफ सिरप विवाद पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार ने कभी भी ऐसी कफ सिरप को नहीं खरीदा है। ऐसे सिरप से बचने के लिए सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। जयपुर में एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में लगी भीषण आग, 8 लोगों की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की। डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा भी मौजूद रहे। सीएम भजन लाल शर्मा ने हादसे की जांच के आदेश दिए। पीएम मोदी ने जयपुर हादसे पर दुख जताया। कहा कि घटना में जान माल की हानि, अत्यंत दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। एसएमएस अस्पताल में आग लगने की घटना पर राजस्थान के डीजीपी राजीव कुमार ने कहा कि हमने जयपुर पुलिस कमिश्नर से हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। एफएसएल और अग्निशमन विभाग के साथ मिलकर घटना के कारणों की जांच की जाएगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल का दौरा किया, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। अशोक गहलोत ने कहा कि हमें बहुत दुख है कि कोई भी जांच की बात नहीं कर रहा है। यहाँ कोई मंत्री नहीं है, कोई सरकारी अधिकारी नहीं है। ऐसी घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण लोगों की मौत हुई। कहीं आग लगने के कारण तो कहीं एक्सपायर्ड दवाइयों के कारण लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने कहा कि ये राज्य सरकार की घोर लापरवाही है। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे में व्यस्त हैं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अस्पताल में आग लगने की घटना का कहा कि यह बहुत दुखद है। जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश। ओडिशा के कटक में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर भड़की हिंसा, 2 समुदायों के बीच जमकर चले ईंट पत्थर, कई गाड़ियों और दुकानों में तोड़फोड़, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद।
कटक में बवाल के बाद शहर के संवेदनशील इलाकों में 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया। भारी पुलिस बल तैनात। हिंसा में 8 पुलिसकर्मियों समेत कुल 25 लोग घायल। जम्मू के सांबा में संदिग्ध ड्रोन देखा गया। चक फकीरा इलाके में ड्रोन देखा गया। पुलिस बीएसएफ का संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी। एटीएस ने यूपी के कई जिलों में की ताबड़तोड़ छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े ठिकानों पर रेड। 3 लोग हिरासत में लिए गए। मास्टरमाइंड रजा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। बरेली हिंसा के बाद अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन जारी। अभियुक्त नफीस के बारात घर पर बुलडोजर। तौकीर रजा का करीबी है नफीस। 26 सितंबर को हुई बरेली हिंसा का अभियुक्त है नफीस। बरेली में बवाल के बाद भागे आरोपियों पर पुलिस ने किया इनाम का ऐलान। 3 हिस्ट्री शूटर सहित 7 आरोपियों पर 15-15 हजार का इनाम। गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस। बरेली बवाल के बाद पुलिस का एक्शन जारी। आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव के खिलाफ मुकदमा। लियाकत का आरोप फर्जी हस्ताक्षर करके पुलिस को सौंपा था 25 तारीख को पत्र। संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों की देखरेख में इलाज जारी। भक्तों ने देश भर में स्वास्थ्य लाभ के लिए शुरू की प्रार्थनाएं और भजन कीर्तन। बाबा चैतन्यानंद से पूछताछ में रोज हो रहे नए खुलासे। बाबा सोशल मीडिया पर लड़कियों की तस्वीरों पर कमेंट करता था और चैट के जरिए नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता था। फोन से कई स्क्रीनशॉट्स मिले। सुप्रीम कोर्ट में आज सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले में होगी सुनवाई। पत्नी ने लगाई है याचिका। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई गिरफ्तारी को दी गई चुनौती और तत्काल रिहाई की मांग की। शरद पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। त्रिवेणी संगम में पावन स्नान किया। झारखंड के रांची के डोरंडा इलाके के ताबड़तोड़ फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने अपार्टमेंट के बाहर की 40 राउंड फायरिंग। इलाके में हड़कंप। मध्य प्रदेश के टिकमगढ़ में हर्ष फायरिंग के दौरान युवती को गोली लगी। हालत गंभीर। प्राथमिक इलाज के बाद ग्वालियर रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बोलेरो और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 4 घायल हो गए। कोलकाता के रहने वाले थे कार सवार लोग। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही। लोहा पुल टूटने से अब तक 23 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नॉर्थ बंगाल का करेंगी दौरा। बारिश से हुई तबाही का आंकलन करेंगी। दार्जिलिंग हादसे पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार को घेरा। कहा कि सालों से नदी नालों की सफाई नहीं हुई। टीएमसी नेताओं ने जमीन पर अतिक्रमण करके उसे लोगों को बेच दिया। इसी कारण ये हादसा हुआ। पंजाब के अमृतसर में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली। लोगों को ठंड का एहसास हुआ। बिहार के सुपौल में रुद्र हुई कोसी नदी। निचले इलाकों में 1000 से ज्यादा घरों में घुसा पानी। घर छोड़कर लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुबह से हो रही तेज बारिश। तापमान में गिरावट। लोगों को गर्मी से राहत मिली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एसडीआरएफ ने दरहाली नदी में डूबे एक बच्चे का शव बरामद किया। नदी पार करते समय नदी में डूब गया था बच्चा। गुलमर्ग सोनमर्ग समेत कश्मीर के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। जबकि श्रीनगर पुलवामा और अनंतनाग सहित कई मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कई हिस्सों में बारिश से मौसम ने करवट ली। सैलानियों ने मौसम को लेकर खुशी जताई। इंदौर के MYH चूहा कांड मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई। चूहों ने 2 नवजातों की उंगलियां कुतर ली थी। नवजातों की मौत पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले के मामले में चैतन्य बघेल की विशेष कोर्ट में पेशी। एसीबी EOW चैतन्य बघेल को विशेष कोर्ट में करेगी पेश। सिवनी कलेक्टर ढोल नगाड़े और पालकी के साथ हुई विदाई। संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम में बनाया गया कमिश्नर। विदाई पर रो पड़े कर्मचारी। हरियाणा के अंबाला कैंट ज्वेलर की दुकान में महिलाओं का कारनामा। बातों में उलझा कर चुराए सोने के गहने। कैमरे में हुआ पूरा मामला कैद। गुरुग्राम के शिवाजी नगर में चुरा नहीं पाए स्कॉर्पियो कार तो थार से बांध कर ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई अनोखी चोरी। महाराष्ट्र के भिवंडी में मानवता शर्मसार। पाइपलाइन के पास झाड़ियों में मिला नवजात शिशु। माता पिता फरार।
बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में 3 कुख्यात बदमाश घायल। लूट, रंगदारी और गोलीबारी मामले में थे आरोपी। फतेहपुर में भरभरा कर गिरी कच्ची दीवार, कड़ी मशक्कत के बाद 2 बच्चों को बचाया गया, 2 बच्चों की मौत। बिहार के बिहटा में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से प्रसव के दौरान 2 महिलाओं की मौत। डॉक्टर की लापरवाही से मौत के बाद परिजनों का हंगामा। भोपाल में क्लब और रिसोर्ट में चल रही शराब पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा है। खजूरी थाना क्षेत्र पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की। सोनीपत के एक गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 14 वर्षीय स्टूडेंट पर 3 युवकों ने नहर किनारे चाकू और बर्फ तोड़ने वाले सुए से ताबड़तोड़ हमला किया। सहारनपुर में चेकिंग के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर। बाइक सब छीनकर भाग रहे बदमाशों से हुई थी पुलिस की मुठभेड़। बिहार में भागलपुर में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ। एसआई और चालक घायल हो गए। 3 शराबियों को छुड़ाकर ले गए हमलावर। बिहार के मोतिहारी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। दिव्यांग ऑटो चालक के साथ पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल। राजस्थान के चाकसू में युवती से सरेआम बदसलूकी। बाइक सवार युवकों ने राह चलती एक युवती को थप्पड़ मारा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तेलंगाना के कोठागुडेम में हैरान करने वाली घटना सामने आई। जेसीबी चालक ने गलती से मजदूर को जिंदा मिट्टी में दबाया। पाइपलाइन की खुदाई के दौरान हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक मानसिक विक्षिप्त युवक पर हैवानियत की हद पार। बीच सड़क लाठी डंडे बेल्टों से युवक को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जयपुर में कुत्ते के बच्चे के साथ बेरहमी का वीडियो आया सामने। भौंकने पर कुत्ते को लाठियों से पीट कर मार डाला। वारदात कैमरे में कैद। भिलाई में एआई से वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। आरोपी ने डर दिखाकर 8 लाख वसूले। आरोपी पैसे लेने के बाद भी करता था परेशान। रांची रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया, जहां आरपीएफ के जवान की सतर्कता और बहादुरी के कारण एक महिला की यात्री की जान बच गई। अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों पर भी शटडाउन का असर। ऊर्जा सचिव बोले कि सुरक्षा के लिए 8 दिन का फंड बाकी, 5 दिन से कामकाज ठप। अमेरिका के शिकागो में नेशनल गार्ड्स से भिड़े प्रदर्शनकारी। अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप के ऑपरेशन का विरोध। 1000 से ज्यादा गिरफ्तार। पाकिस्तानी सेना के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी भारत को धमकी। अब की बार जंग हुई तो भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे में दब जाएगा। नोबेल वीक 2025 मेडिसिन पुरस्कारों की घोषणा आज। कैंसर क्षेत्रों में बेहतर काम करने के लिए मिलेगा सम्मान। विजेता को लगभग 9 करोड़ रुपए, सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। नेपाल में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड और बाढ़ से अब तक 52 लोगों की मौत हो गई। 9 से ज्यादा लोग लापता। पूर्वी नेपाल के इलाम जिले में बड़ा नुकसान। यहां लैंडस्लाइड में 37 लोगों की मौत हुई। राजधानी काठमांडू में भी हालात खतरनाक। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई घर और बस्तियां डूबी। सिक्योरिटी फोर्सेस हेलीकॉप्टर और मोटर बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। 12 से ज्यादा जिलों में रेड अलर्ट। वुमेन्स वर्ल्ड कप में 88 रन से जीती टीम इंडिया। पाकिस्तानी महिला टीम को दी करारे शिकस्त। 2 मैचों में 4 पॉइंट्स के साथ टेबल के टॉप पर पहुंची भारतीय टीम। पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में 159 रन बनाकर ऑल आउट। सिद्रा अमीन ने 81 रन बनाए तो वहीं क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट झटके। स्नेह राणा को 2 विकेट मिले। गेंदबाज क्रांति गौड़ प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। 20 रन देकर 3 विकेट झटके। क्रांति ने सदफ शमस और आलिया रियाज को, नतालिया परवेज को आउट किया। वुमेन्स वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला। दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड खराब। वर्ल्ड नंबर 2 शतरंज खिलाड़ी ने गुकेश किंग के दर्शकों में फेंका। टीम यूएसए ने भारत को 5-0 से हराया। टेक्सास में फ्रेंडली मैच खेला गया। विदर्भ ने तीसरी बार जीता ईरानी कप। रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराया। नागपुर स्टेडियम ने रेस्ट ऑफ इंडिया दूसरी पारी में 267 रन पर सिमटी। विदर्भ के गेंदबाज यश ठाकुर और शेष भारत के बल्लेबाज यश धुल के बीच जमकर कहासुनी हुई। अंपायरों और बाकी खिलाड़ियों की मदद से विवाद को शांत करवाया गया। ट्रेन में चोरी हुआ नेशनल साइकिलिंग पेयर सुभाष की किट
हिसार से लुधियाना वाली पैसेंजर ट्रेन में प्लेयर के बैग का चोरी होने का मामला सामने आया। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान। रोहित शर्मा और विराट कोहली की हुई वापसी। बतौर खिलाड़ी दोनों दिग्गज टीम का हिस्सा होंगे। लुधियाना में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन का रिसेप्शन आज। सिंगर अर्जुन ढिल्लो और गिप्पी ग्रेवाल हो सकते हैं शामिल। महाराजा ग्रैंड होटल में पार्टी। बिटकॉइन की कीमत पहली बार 1 करोड़ 10 लाख के पार। 5 अक्टूबर को क्रिप्टो करेंसी ने ऑल टाइम हाई प्राइस बनाया। 6 अक्टूबर को ओपन होगा टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी टाटा कैपिटल का आईपीओ। इस आईपीओ के जरिए करीब 15,500 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। पीपीएफ में निवेश से 25 साल में 1.03 करोड़ रुपए बना सकते हैं फंड। रकम पर मिलने वाले ब्याज में हर माह 61,000 रुपए की पेंशन। सबसे सुरक्षित निवेश योजना है पीपीएफ। इस हफ्ते यानी 6 से 10 अक्टूबर के बीच शेयर बाजार में 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होंगे। इनमें टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल। 7 अक्टूबर को ओपन होगा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ। 15,000 करोड़ रुपए की वैल्यू के 10.18 करोड़ शेयर्स बेच रहे हैं कंपनी के मौजूदा निवेशक। अमेजॉन के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष जेफ बेजोस ने बड़ी भविष्यवाणी की। अगले 10 से 20 वर्षों में अंतरिक्ष में गीगावाट स्तर के डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। अरबाज खान और शूरा खान के घर पर आई नन्ही बेटी। एक्टर अरबाज खान एक बार फिर से पिता बने। दूसरी पत्नी शूरा ने बेटी को जन्म दिया। बहन अंशुला की सगाई के बाद भावुक हुए एक्टर अर्जुन कपूर। इमोशनल पोस्ट में लिखा, मां की कमी अब और ज्यादा महसूस हो रही है। धार्मिक यात्रा पर ऋषिकेश पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत। सड़क किनारे खाया पत्तल पर खाना। ध्यान के साथ साथ गंगा आरती में शामिल हुए। एक्टर दिलजीत दोसांझ का साउथ मूवी में डेब्यू। कांतारा चैप्टर 1 में गाया गाना। बोले कि मैं भी फिल्म देखने से खुद को रोक नहीं पाया। लखनऊ में भोजपुरी सिंगर पवन सिंह की पत्नी फूट फूट कर रोई। ज्योति सिंह बिहार से लखनऊ पहुंची पवन सिंह से मिलने। पुलिस के सामने कहा कि इस घर से मेरी लाश जाएगी। जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होगी। डायरेक्टर बोले कि राई राई बिनाले में सिंगर की ओरिजिनल आवाज का इस्तेमाल होगा। पंजाबी सिंगर जबंदा की हालत में सुधार नहीं। 10 दिन से वेंटिलेटर पर। ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मेडिकल बुलेटिन भी बंद। रियलिटी शो राइज एंड फॉल में धनश्री वर्मा और अरबाज पटेल की दोस्ती में दरार। भावुक होकर धनश्री बोली, मैंने दोस्ती निभाई, अब मैं पीछे हटने का फैसला ले रही हूं।